we are coming from a new solution of exercise number system chapter first of class 9th based on NCERT pattern. So guys, अब हम इसको क्वेश्चंस को सॉल्व करेंगे। अब आप देख रहे हैं मैं क्वेश्चन नंबर 1 रीड करने जा रहा हूं। क्वेश्चन नंबर 1 बहुत ही इंपॉर्टेंट है। इज जीरो अ रेशनल नंबर? Can you write it in the form of P upon Q, where P and Q are the integers and Q is not equal to 0? जैसा कि क्वेश्चंस में कह रहे हैं कि is zero a rational number? क्या जीरो एक रेशनल नंबर है? अगर वो है तो can you write in the form of P upon Q? क्या आप उसे P upon Q के फॉर्म में लिख सकते हैं? Where P and Q are integers, यानी कि जहां पर P और Q क्या है, हमारे इंटीजर हैं और Q is not equal to 0। तो सोल्यूशन में देखेंगे हम कह सकते हैं यस जीरो इज अ रेशनल नंबर। यस जीरो इज अ रेशनल नंबर। वी कैन राइट जीरो in the form P upon Q, where P and Q is the integer and Q is not equal to 0, as follows। तो दोस्तों देखिए, जैसा कि क्वेश्चंस कह रहा है जीरो है रेशनल नंबर। यस इट कैन बी रिटन इन द फॉर्म ऑफ P अपॉन Q, यानी कि जीरो क्या है, हमारा एक रेशनल नंबर है। अब देखिए, मान लीजिए हम एक जीरो ले लेते हैं। नाउ वी टेकन अ जीरो। अब देखिए हम क्या करते हैं, हम इसको 0/1 के फॉर्म में लिख सकते हैं, ठीक है ना। और अगर हम चाहें तो इसको 0/2 के फॉर्म में लिख सकते हैं, और अगर हम लोग इसको 3/0/3 के फॉर्म में लिख सकते हैं, एटसेट्रा, यानी कि हम इसको ऐसे कई फॉर्म्स में लिख सकते हैं। अभी हम यहाँ पे देख रहे हैं कि हमारा जो डिनोमिनेटर है इट विल नॉट इक्वल टू 0, ठीक है। देयरफॉर हम लिख सकते हैं डिनोमिनेटर। आप जानते हैं डिनोमिनेटर अगर कोई हम फ्रैक्शन लेते हैं तो उसमें न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर क्या होते हैं, दोनों होते हैं। Q can also taken as negative integer। तो दोस्तों ये हमारा क्वेश्चन नंबर 1 सॉल्व हो गया है। अगर ये क्वेश्चन आता है कि जीरो क्या रेशनल नंबर है, तो यस जीरो रेशनल नंबर है। हम उसे P अपॉन Q के फॉर्म में राइट कर सकते हैं, जहां पर P और Q हमारे क्या है, इंटीजर हैं, ठीक है। देख लीजिए, जैसे जीरो है, जीरो को अपॉन 1 भी लिख सकते हैं, 0/2 भी लिख सकते हैं। अगर हम इसका कंपेयर P अपॉन Q से करें तो क्या हो जाएगा, P एंड Q बोथ आर इंटीजर एंड Q इज नॉट इक्वल टू 0। देखिए यहाँ पे 1 है, यहाँ पे 2 है, यहाँ पे 3 है। तो अब हम चलते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। सो डियर फ्रेंड्स, हम क्वेश्चन नंबर 2 की ओर चलेंगे। फाइंड 6 रेशनल नंबर बिटवीन 3 and 4। आपको पता होगा, अगर हम सोल्यूशन में चले, मैंने एक कॉन्सेप्ट आपको बताया था कि अगर आपके कोई भी दो रेशनल नंबर हैं, लेट P and Q be the to any rational number, is that clear? Then rational number between them। अगर P और Q दो रेशनल नंबर हमारे पास में हैं और अगर हम इनके बीच का कोई एक रेशनल नंबर फाइंड करना चाहें तो thus we have to one formula P plus Q by 2। हम इस फॉर्मूले का यूज करेंगे, ठीक है। तो फाइनली हमारे पास दो रेशनल नंबर्स हैं 3 and 4। अब हम क्या करेंगे, देयरफॉर फर्स्ट रेशनल नंबर क्या हो जाएगा हमारा 3 प्लस 4 बाई 2 इज इक्वल टू 7 बाई 2।
दिस इज द फर्स्ट रेशनल नंबर। अब हम क्या करेंगे, देखिए अब जो हमें रेशनल नंबर मिल गए हैं वो क्या है, वो 3,7/2 और कॉमा 4, यानी ये 3 रेशनल नंबर हो गए हैं। हमारे 3 और 4 के बीच का जो रेशनल नंबर है वो क्या है, वो हमारा 7/2 है। अब अगर नेक्स्ट स्टेप में हम चलते हैं तब हमारा क्या हो जाएगा, अब हम क्या फाइंड करेंगे, अब 3 और 7/2 के बीच का एक रेशनल नंबर हमें फाइंड करना है। तो 3 + 7/2 अपॉन 2 कर लेना है। देखिए p + q/2 यानी p ये हो गया, q ये हो गया, तो p + q/2। इसको हम सॉल्व करेंगे, यहाँ पे एलसीएम लेकर 2 हो जाएगा, ये 6 हो जाएगा अपॉन 2, और अगर हम करना चाहें तो 7 + 3 कितना हो जाएगा, 13, और ये अपना 2 नीचे आ जाएगा बेटा, 2 2 = 4, यानी हमें एक रेशनल नंबर मिल गया 13/4। अब जो हमारी नेक्स्ट सीरीज बन गई है, अब क्या करेंगे, हम अनदर रेशनल नंबर फाइंड करना है। तो हम 3, अब देखिए जो हमें रेशनल नंबर मिला हुआ है 13/4, वो हमारा 3 और 7/2 के मिडिल का है, ठीक है। अब क्या करेंगे हम, अब हम अनदर रेशनल नंबर पाने के लिए 3 + 13/4 का हम क्या करेंगे, प्लस करेंगे और अपॉन 2 कर देंगे, ठीक है। तो हमें एलसीएम यहाँ पे 4 मिल जाएगा, 4 3 = 12 हो जाएगा, प्लस 13 और ये अपॉन 2। अगर हम इसको ऐड करते हैं तो ये 25 हो जाएगा, 25 और ये 4 अब ना नीचे आ जाना है, और 4 2 = कितना हो जाएगा, 4 2 = हमारा 8 हो जाएगा, ठीक है। अब नेक्स्ट, अब देखिए जो हमारी सीरीज बन गई है मैं उसको एक बार रिवाइज कर लेता हूं। देखिए 3 हो गया है अपना, ठीक है, फिर 25/8 हो गया है बच्चों, और उसके बाद 25/8 के बाद 13/4 हो गया है, ठीक है। और 13/4 के बाद अगर हम बात करें तो हमारा कितना हो गया है, हमारा 7/2 हो गया है, और उसके बाद ये हमारा 4 आ गया है, ठीक है। अब हम क्या करेंगे नेक्स्ट स्टेप में, अब देखिए इसके मिडिल का, यानी कि फिर हम जो नेक्स्ट स्टेप करेंगे उसमें 3 + 25/8/2। अब देखिए इस सिस्टम में अगर हम सॉल्व करते हैं तो 8 3 = 24 प्लस 25/8/2 सॉल्व करेंगे, कितना हो जाएगा, 49/16, ठीक है। फिर अब नेक्स्ट स्टेप में क्या करना है हमें, फिर हमें क्या करना है, देखिए 3 + 49/16, ठीक है, अपॉन 2। बच्चों इसको अगर हम सॉल्व करेंगे तब देखिए 16 3 = 48 प्लस 49/16 2 = 32, ठीक है। इसको अगर हम प्लस कर लेते हैं तो ये 97 हो जाता है हमारा, 97/32, ठीक है। अभी अगर हम नेक्स्ट स्टेप की बात करें तो नेक्स्ट स्टेप में देखिए अब हमारा फाइनली क्या निकलेगा, अगर हम लास्ट हमारा रेशनल नंबर निकालना है हमें, 4 रेशनल नंबर हमारे 5 रेशनल नंबर हमारे फाइंड हो चुके हैं, जैसा कि क्वेश्चन में कहा है 6 रेशनल नंबर फाइंड करने हैं। तो 3 + 97/32/2, ठीक है। अगर हम आगे चलेंगे इसको सॉल्व करेंगे तो देखिए सॉल्व करने पे क्या हो जाएगा, ये हमारा एलसीएम 32 हो जाएगा, 3 2 = 6, 3 3 = 9 और प्लस 97/2, ठीक है। इसको अगर हम ऐड करते हैं तो ये हमारा 193 और 32 2 = कितना हो जाएगा, 64। तो फाइनली जो हमारा आंसर आएगा बच्चों वो क्या आएगा, नाउ 6 रेशनल नंबर बिटवीन 3 and 4 क्या हो जाएंगे, हमारे हो जाएंगे 7/2, 13/4, 25/8, 49/16, 97/32 and 193/64, ठीक है। इस तरह हमारे ये रेशनल नंबर हो गए हैं। तो हमने इसका एक सोल्यूशन कर लिया है। अब हम चलते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की। फाइंड 5 रेशनल नंबर्स बिटवीन 3/5 and 4/5। तो दोस्तों अब हमारे पास 2 रेशनल नंबर हैं, 3/5 and 4/5। हमें इनके बीच के 5 रेशनल नंबर पता करने हैं। दोस्तों जैसे कि अभी सेकंड क्वेश्चन में हमने किया था, p + q/2 का फॉर्मूला हमने यूज किया था, तो उसका कैलकुलेशन काफी लंबा होने की वजह से अब हम यहाँ पर दूसरा
मेथड यूज करेंगे। तो इसको हम करते हैं सॉल्व। सिंस हमारे पास एक रेशनल नंबर है हमारा 3/5। अब हम क्या करते हैं, हम इसको इसके इक्विवेलेंट फ्रैक्शन की में इसको लिख लेते हैं। ठीक है, तो फाइनली हम क्या करेंगे, इसको देखिए, अगर हमारे पास 3/5 लिखा हुआ है, हम इसके न्यूमरेटर में और इसके डिनोमिनेटर में हम इसको 10 से मल्टीप्लाई कर देते हैं, तो ये हमारा आ जाता है 30/50। ठीक है, जिसकी जो वैल्यू है वो 3/5 के ही इक्विवेलेंट है। ठीक है, नाउ 3/5 इज द स्टैंडर्ड फॉर्म ऑफ 30/50। ठीक है, एंड अगर हम नेक्स्ट स्टेप की बात करें तो देखिए, नेक्स्ट हमारे पास जो नंबर दिया हुआ है 4/5 रेशनल नंबर है, हम क्या करेंगे, 4/5 इंटू न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर में हम 10 से मल्टीप्लाई करेंगे, तो ये हमारा 40/50 हो जाएगा। ठीक है, देयरफॉर अगर हम नेक्स्ट स्टेप की बात करें, देयरफॉर 5 रेशनल नंबर्स, अब ये बहुत ही आसानी से हो जाएगा, नंबर्स बिटवीन 3/5 एंड 4/5 आर। अब देखिए दोस्तों, अब यहां से अगर हम फाइनली करना चाहें, देखिए 30/50 है, यहां पे डिनोमिनेटर सेम है। क्या है सेम, यहां पे डिनोमिनेटर सेम है, तो अगर हम देखिए यहां से कंपेयर करते हैं, देखिए 30/50, ठीक है, और जो बीच में गैप है वो क्या है, 40/50। यहाँ पे न्यूमरेटर अगर हमारा सेम है, तो जो ये गैप है ये आप जाने ना, इसके बीच में 10, अगर हम देखें तो 10 नंबर्स हमारे हो सकते हैं। ठीक है, तो फाइनली नंबर्स और भी हो सकते हैं, लेकिन हमें जितना फाइंड करना है हम उससे ही काम चला लेंगे। ठीक है, तो हम चाहें तो इसके जो नंबर्स हैं वो 31/50 लिख सकते हैं, 32/50 लिख सकते हैं, 33/50 भी हो जाएगा, 34/50, एंड फाइनली हमें 5 रेशनल नंबर फाइंड करने हैं, तो 35/50। नाउ दिस इज द योर आंसर। तो आपको ये क्वेश्चन समझ में आया होगा। अब हम चलते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 4 पे आ गए हैं। क्वेश्चन नंबर 4 क्या है, हम उसको रीड कर लेते हैं। स्टेट वेदर द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स आर ट्रू और फॉल्स, गिव रीजन फॉर योर आंसर। देखिए कुछ स्टेटमेंट्स हमको दिए हुए हैं, इनको रीड करके हमें इसको फाइनली इसको ट्रू फॉल्स इसका हमें सॉल्व करना है। तो देखिए पहला जो आपका पॉइंट है या पहला जो क्वेश्चन है उसको हम लोग रीड करते हैं। एवरी नेचुरल नंबर इज अ होल नंबर, यानी कि यहाँ पे कहा गया है कि जितने भी नेचुरल नंबर हैं वो सब होल नंबर हैं। तो सबसे पहले हम लोग समझते हैं कि ये होल नंबर क्या होता है। होल नंबर्स का अगर हम ग्रुप देखें, तो अगर आप देखेंगे होल नंबर्स का ग्रुप, तो फाइनली हम 0 से पाते हैं, 0, 1, 2, 3, 4, 5 एंड सो ऑन। ठीक है, ये जो ग्रुप हमारा है ये होल नंबर का ग्रुप है। तो अब अगर हम यहां से देखें तो एवरी नेचुरल नंबर इज अ होल नंबर। देखिए जो नेचुरल नंबर का ग्रुप होता है बच्चों, वो 1 से स्टार्ट होता है। वो कहां से स्टार्ट होता है हमारा, वो नंबर हमारा नेचुरल 1 से स्टार्ट होता है, 1, 2, 3, 4, 5 एंड सो ऑन। तो अगर हम कहना चाहें कि एवरी नेचुरल नंबर इज अ होल नंबर, तो हम कह सकते हैं यस। तो हमारा पहला पॉइंट क्या हो जाएगा, हमारा पहला पॉइंट सही हो जाएगा, हम इसे यस लिख सकते हैं। ठीक है, या ट्रू हो जाएगा। चलिए अब नेक्स्ट पॉइंट की तरफ चलते हैं। एवरी इंटीजर इज अ होल नंबर। ठीक है, अब यहां पर कह रहे हैं कि हमारा जो एवरी इंटीजर है वो क्या है, होल नंबर है। तो हम लोग जरा इंटीजर का ग्रुप बना के देख लेते हैं। ठीक है, अगर हम इंटीजर्स की बात करते हैं बच्चों, तो जो हमारे इंटीजर्स का ग्रुप होता है वो हमारे क्या होते हैं, माइनस के भी नंबर होते हैं, प्लस के भी नंबर होते हैं। ठीक है, और 0 को भी इंक्लूड करते हैं हम। तो देखिए -3, -2, -1, 0, 1, 2, 3 एंड सो ऑन। ठीक है, यानी कि अब देखिए ये इंटीजर का ग्रुप है। तो अभी यहाँ पे क्वेश्चन क्या कह रहा है, एवरी इंटीजर इज अ होल नंबर। आप जानते हैं कि जो होल नंबर का ग्रुप है वो हमारा 0 से स्टार्ट होता है। ठीक है, तो जो हमारा होल नंबर का ग्रुप है वो कहां से स्टार्ट होता है, वो 0 से स्टार्ट होता है। तो यानी कि जो ये स्टेटमेंट है वो हमारा क्या है, रॉन्ग है। तो हम यहाँ पे क्या लिख देंगे, हम लिख देंगे यहाँ पे नो, यानी कि ये क्या है, ये फॉल्स है। ठीक है, चलिए हम थर्ड पॉइंट की तरफ चलते हैं। थर्ड पॉइंट हमारा क्या कह रहा है, थर्ड पॉइंट रीड करते हैं।
एवरी रेशनल नंबर इज अ होल नंबर, ठीक है। अब देखिए कह रहे हैं कि एवरी रेशनल नंबर इज अ होल नंबर। अब आपको हम बता दें कि रेशनल नंबर क्या होते हैं, और रेशनल नंबर्स के बारे में जैसे कि ये बताया गया है कि जो उनकी फॉर्म होती है वो पी अपॉन क्यू में होती है, ठीक है। तो पी अपॉन क्यू में बहुत से नंबर होते हैं, जैसे मान लीजिए 1/2 है आपका, -3/2 है आपका, ठीक है, 4 भी होता है। लेकिन जो होल नंबर का ग्रुप है वो क्या है, वो 0 1 2 3 4 5 etc है। यानी कि यहाँ पे क्या है, यहाँ पे जो नंबर्स हैं वो टोटली क्या है, वो आपके 0 से लेकर 1 2 3 4 5 हैं। बट यहाँ पे क्या है, यहाँ पे जो आपके नंबर्स हैं रेशनल नंबर वो क्या है, वो आपके फ्रैक्शंस में है। बट यहाँ पे कोई नंबर हमारा फ्रैक्शन में नहीं है, ठीक है। इसलिए हम कह सकते हैं कि एवरी रेशनल नंबर इज अ होल नंबर। ये जो स्टेटमेंट है वो क्या है, वो आपका रॉन्ग है, या कहते हैं कि फॉल्स है, ठीक है। तो बच्चों आपने देखा इस तरह हमने एक्सरसाइज 1.1 को फाइनली क्लोज कर दिया है या समाप्त कर दिया है।